हाँ स्टूडेंट्स, तो हमने कल कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देख रहे थे हम लोग। तो ये एग्जांपल हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से छुड़ाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करते हैं। तो यहाँ पे 4 है, तो देयरफॉर डिवाइड बोथ साइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। तो क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 4 4 गेट कैंसल, प्लस 3/4x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड में लेंगे हम। तो क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x, इधर प्लस 5/4 राइट साइड में माइनस 5/4। तो पहले क्या करना है बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 लाना है, इसलिए मैंने दोनों तरफ 4 से डिवाइड किया। 0/4 इज इक्वल टू 0। फिर बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कांस्टेंट टर्म राइट साइड में ले लेंगे हम। तो इधर प्लस है, राइट साइड में माइनस हो जाएगी। फिर अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/4 ब्रैकेट स्क्वायर। मतलब ये आएगा बच्चों 3/8, 2 4 8 ब्रैकेट स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। मतलब ये टर्म क्या करेंगे बच्चों, ये हमारी जो टर्म आई 9/64, तो ये टर्म हम दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर देयरफॉर प्लस 3/4x प्लस 9/64 इज इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस 9/64। बहुत ही सिंपल है बच्चों। तो उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों का एलसीएम आता है बच्चों 4 और 64 का 64। तो यहाँ पे मैंने क्या करूँगा बच्चों, अगर समझो 4 की जगह आपको अगर 64 लाना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद 16 4 जा 64, यहाँ पे ऑलरेडी 64 है, तो यहाँ पे कोई किससे भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 16 5 जा -80 प्लस 9। तो क्या आएगा बच्चों, ये किसका स्क्वायर है, देयरफॉर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, मिडल टर्म का साइन एज इट इज़ प्लस, और 9/64 का स्क्वायर रूट 3/8 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू -80 प्लस 9, -80 प्लस 9 हो जाएगा बच्चों माइनस, स्टॉप कर दो। तो बच्चों ये आएगा -80 प्लस 9 इज इक्वल टू -71/4। अब 71/4 विच इज़ लेस दैन 0, मतलब निगेटिव बोले तो ये जो टर्म है बच्चों, तो ये टर्म कभी भी पॉजिटिव चाहिए, तभी हम उसका स्क्वायर कर सकते हैं और स्क्वायर रूट लेके हमको x की वैल्यू मिल सकती है। इसका मतलब x प्लस 3/4 3/8 cannot be negative for any real value, for any real value of x, and therefore so there is no real value of x satisfying the given equation. Therefore there is no real value of x satisfying given equation। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, -71/4 दिस वैल्यू इज नेगेटिव। मतलब ऐसा एक भी नंबर नहीं कि वो क्या करेगा बच्चों, कि कौन से नंबर का स्क्वायर -71/4 है, एक भी नंबर नहीं, रियल नंबर एक भी नहीं है।
कौन सा भी पॉजिटिव निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, कौन से भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नंबर नहीं आता है, मतलब x की वैल्यू रियल नहीं है, मतलब x की एक भी वैल्यू नहीं है कि वो रियल नंबर नहीं है कि वो क्या करेगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की वैल्यू निकलेगी। एंड देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल सोल्यूशन। बहुत ही सिंपल बात है बच्चों। मतलब क्या किया बच्चों मैंने कि यहाँ पे x प्लस 3/8² यहाँ पे इज इक्वल टू में ऑलवेज कैसा नंबर होना चाहिए बच्चों, आपको पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तभी आप इसके जो रूट्स निकालेंगे x की वैल्यू के तो वो रियल रूट्स आएंगे। तो उसके बाद देखेंगे हम लोग बच्चों सेकंड एग्जांपल। तो पहले तो हमको y² का कोएफिशिएंट 1 करना चाहिए है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पे किससे भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, कांस्टेंट टर्म जो है 1 -1 ये राइट साइड में ले लेंगे, तो y² प्लस 1/2 इंटू वाई इज इक्वल टू 1। तो बच्चों अपना फार्मूला 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y का है बच्चों 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा बच्चों 1/4 ब्रैकेट स्क्वायर। 1/4 बोले तो 1/16, तो 1/16 हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में भी ऐड करेंगे और राइट साइड में भी ऐड करेंगे, तो क्या आएगा बच्चों y² प्लस 1/2y प्लस 1/16 और इधर 1 प्लस 1/16, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो 1, डिनोमिनेटर ऐड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, 16 1 ज़ा 16, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 16 इंटू 1 16 प्लस 1, तो ये किसका स्क्वायर है बच्चों, y, मिडल टर्म का साइन दे दो, प्लस है तो प्लस 1/16 का स्क्वायर रूट निकालो बच्चों, 1/4 ब्रैकेट स्क्वायर, तो उसके बाद आएगा बच्चों 17/16, तो 17 किसका स्क्वायर है, √17/4 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये 17 किसका स्क्वायर है, √17 का, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। देन टेकिंग स्क्वायर रूट निकालने के बाद आएगा बच्चों y प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस और माइनस √17/4, तो पहली बार हम प्लस लेंगे, तो y प्लस 1/4 इज इक्वल टू √17/4 और y प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस √17/4। बहुत ही सिंपल बात है बच्चों, इधर प्लस राइट साइड में माइनस, तो y इज इक्वल टू आएगा बच्चों √17/4 माइनस 1/4 और y इज इक्वल टू इधर आएगा बच्चों माइनस √17/4 माइनस 1/4। बहुत ही सिंपल बात है। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब डिनोमिनेटर से मैं एक बार लिख दो 4 √17 माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस √17 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ y। क्या है बच्चों, -1 प्लस √17/4 कॉमा -1 माइनस √17/4। दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। बहुत ही सिंपल बात है। तो उसके बाद बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कंसिडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से ए इक्वेशन के रूट्स क्या आते हैं बच्चों, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे दो रूट्स है, एक रूट्स को हम अल्फ़ा बोलेंगे, तो जो प्लस है प्लस साइन उसको अल्फ़ा और माइनस लेने के बाद ये बीटा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आया बच्चों -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a और बीटा इज इक्वल टू आया बच्चों -b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। बहुत ही सिंपल चीज़ है।
तो बच्चों उसके बाद देखेंगे हम फर्स्ट एग्जांपल। आपको उसके रूट्स निकालना है, सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से। अब बच्चों इक्वेशन है, एग्जांपल है 6x² + 7x - 10 = 0। अब कंपेयर करेंगे बच्चों इक्वेशन, कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो बच्चों x² का कोएफिशिएंट a है तो a की वैल्यू आ गई बच्चों 6, x का कोएफिशिएंट b है तो b की वैल्यू आ गई बच्चों 7 और c की वैल्यू आ गई बच्चों -10। तो पहले ये फार्मूला यूज़ करना है, तो पहले हम b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे। b² - 4ac मतलब 7² - 4 × a = 6 और c = -10 मतलब 7² = 49 माइनस प्लस 6 4 = 24 × 10 = 240। तो ये एडिशन करने के बाद आएगा बच्चों 9 4 4 8 289। b² - 4ac = 289। उसके बाद यूज़ द फार्मूला x = -b प्लस और माइनस √of b² - 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ b मतलब -7 प्लस और माइनस √of 289 डिवाइडेड बाय 2 × a = 6। मतलब यहाँ पे -7 प्लस और माइनस √89 बोले तो 17 डिवाइडेड बाय 12 बराबर है बच्चों 17 ही ना, 256 ओके 17 7 49 ओके बराबर है। तो एक बार हम प्लस लेंगे और बाद में माइनस ले लेंगे, मतलब -7 प्लस √of 17 डिवाइडेड बाय 12 और x = -7 - 17 डिवाइडेड बाय 12 मतलब ये आएगा बच्चों 10/12 और इधर का आ जाएगा बच्चों 7 मतलब कितना -24 डिवाइडेड बाय 12 बराबर है ओके। 2 5 = 10 2 6 = 12 मतलब 5/6 and x = -2। These are the roots of the equation 5/6, -2। मतलब ये इक्वेशन जब हम फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे तो इस तरह से सॉल्व करते हैं बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे बच्चों हम 5x² - 28 = x। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम लोग पहले तो राइट साइड 0 करेंगे, इधर +x लेफ्ट साइड में -x, तो 15x² - x - 28 = 0। कंपेयर दिस इक्वेशन, कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। इसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे एंड देयरफॉर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a बच्चों 15, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b -1 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c -28। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ b² - 4ac। तो पहले ये वैल्यू हम निकालेंगे बच्चों। तो ये वैल्यू निकालने के लिए पुट द वैल्यू -1² -4 × a = 15 एंड c = -28 मतलब निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव +1 आएगा बच्चों, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव 15 4 = 60 × 28 मतलब आएगा बच्चों ये 1 +
48 4 कैरी 16 0, मतलब क्या आ गया बच्चों 1681। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। दिस इज द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। देन व्हाट इज द फॉर्मूला? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस ऑफ माइनस बी मतलब -1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1681 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए इज इक्वल टू 15। बहुत ही सिंपल है बच्चों। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव 1 प्लस और माइनस व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1681? क्या है बच्चों इसका स्क्वायर रूट? इसका स्क्वायर रूट आएगा बच्चों 41 डिवाइडेड बाय 30। तो फर्स्ट हम प्लस लेंगे, तो 1 प्लस 41 डिवाइडेड बाय 30 और x इज इक्वल टू 1 माइनस 41 डिवाइडेड बाय 30, मतलब क्या आ जाएगा बच्चों 42 डिवाइडेड बाय 30 और इधर आ जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू -40 डिवाइडेड बाय 30। 0 0 गेट कैंसल। अब यहाँ पे 6 5 30 6 7 42 7/5 और इधर आ गया बच्चों x इज इक्वल टू -4/3। These are the roots of the given equation and therefore solution आ गया बच्चों 7/5 comma -4/3। These are the solution of this equation 15x square minus 28 is equal to x. These are the roots of this equation by formula method. बहुत ही सिंपल है बच्चों। आपको जो एग्जाम्पल किताब में दिए हैं वो आप ट्राई करो। अब नहीं आए तो मुझे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों।